अभी आध्यात्मिक क्रिया के बारे में जो जानकारी दे रहे हैं हम, है ना, तो ये जो क्रियाकांड कर्मकांड जो होते हैं, है ना, तो आप श्रद्धा और बिलीफ, ये उसमें मेन चीज़ होती है। आपकी श्रद्धा और विश्वास यदि रहा तो इसमें जो कुछ भी आप प्रेयर करते, जो कुछ भी प्रार्थना करते, है ना, वो प्रार्थना में एक किस्म का संकल्प धारण किया रहता है, ठीक है। और आपका संकल्प ये कुछ दिन के बाद में फलद्रुप होता है। और वैसा होने के कारण में अपनी धारणा ये हो गई कि ये जो आध्यात्मिक क्रिया है, ये जो वैश्विक शक्ति को आप आह्वान करते हैं, है ना, वो आपका साथ देती है। और इसी मनोवैज्ञानिक के ऊपर ये आध्यात्मिक शास्त्र बना हुआ है। आध्यात्मिक शास्त्र में वैज्ञानिकता है, और वो जो वैज्ञानिकता है वो पूरी मनोविज्ञान की है ना। उन्होंने मन को जाना कि माइंड कैसा प्रभावित होता है, और उसको प्रभावित करने के लिए उन्होंने कुछ जो उपचार पद्धति बताई है वो सही है, लेकिन उस उपचार पद्धति का अपने जीवन में बहुत प्रभाव भी होता है ना। और इसी के कारण आप लोग ये आध्यात्मिक प्रक्रिया को मानते। अभी आध्यात्मिक प्रक्रिया में जो भूलभुलैया है ना, जो कुछ भी उसमें व्यवहार तैयार किया है ना, और आपको इस भूलभुलैया में भगवान के नाम से जो कुछ भी अनुभूति आती है ना, तो उसमें बहुत सारी अनुभूति सुखद और सही भी हो सकती है ना। लेकिन कुछ कुछ लोगों ने व्यवहार के प्रति, है ना, इसके ऊपर में जो एक इसका व्यवहार बना के आपको जो कभी कभी गुमराह हो जाते हैं ना, आपको कभी कभी लूट भी लिया जाता, आपको बहुत बार दान धर्म भी करने को लगाते है कि नहीं। ये आपके विश्वास का एक निरर्थक और स्वार्थपूर्ण क्रिया करके आपको लूटा भी जाता। इसलिए आप सावध हो जाइए। ये वैश्विक शक्ति सबका ही साथ देती है। जरूरी नहीं कि आपने कर्मकांड किया तो ही आपको कुछ प्राप्ति होंगी। आपने आपका मन जागरूक करके, आपका इंटेलिजेंस और आपकी बुद्धि बढ़ा के आप स्वयं खुद का निर्णय लेने लगे तो भी आपको ये सिद्धि प्राप्त हो सकती है और आपके कार्य फलित हो सकते हैं। इसीलिए ये जो कुछ भी बताया है, आध्यात्मिक क्रियाएं जो बताई है ना, इस क्रिया का आपने पूरा अवलोकन करके क्या सच क्या झूठ ये भी जानना चाहिए। अभी की दुनिया जो है, ये कर्मकांड में क्या किया जाता है, ये आध्यात्मिक प्रक्रिया में क्या जाता, आपके माइंड को धारणा की जाती है। आपके माइंड में एक किस्म की धारणा दी जाती। माइंड की जो प्रॉपर्टी रहती है, जानने की प्रॉपर्टी रहती है ना, तो माइंड बहुत सारी चीज़ें धारण कर लेता। तो उन्होंने आपको सिर्फ धारणा की शक्ति बढ़ाने तक ही सिखाया है, उतना ही आपको ज्ञान दिया है। ये धारणा जो रहती है ये कभी कभी सच भी गलत भी हो सकती। गलत धारणा के कारण में अपना जीवन व्यतीत होता है ना। तो ये लोग कर्मकांड करके आपकी धारणा, आपको जो चीज़ प्राप्त करना है ना, उसके बारे में प्रवृत्त कर देते, धारणा सिद्ध कर देते। आपका माइंड वही चीज़ें धारण करके बाद में आपके जीवन में वो धारणा का फलित मिलता है। इसके आगे यदि आप चलना सीखोगे तो धारणा करने के बाद में एक प्रत्याहार नाम की चीज़ रहती है। वो जानती है कि व्हाट इज़ रॉन्ग व्हाट इज़ राइट, है ना। और जो रॉन्ग चीज़ें लगती है आपको, उसको छोड़ देने का, उसको बोलते हैं प्रत्याहार करने का, है ना। यानी सच्चाई क्या है, सच्चाई का अवलोकन करना। और यदि आप सच्चाई जानने लगे और ये जो धारण की हुई संस्कारित चीज़ें से छुटकारा पाने के लिए माइंड को बड़ा ज़बरदस्त पावर लगता है ना। सहज साध्य नहीं है, ये जो कंडीशन लाइफ है उससे छूटना सहज साध्य नहीं है। इसके लिए आपको माइंड की शक्ति बढ़ाना उतना ही जरूरी है। तो यदि आपका माइंड उससे धारणा के आगे बढ़ गया तो आप प्रत्याहार तक जाओगे। और प्रत्याहार यदि आप सीख गए, आपका माइंड उतना एकाग्र हो गया तो आप समाधिस्थ स्थिति में भी जा सकते हैं। प्रत्याहार के बाद में समाधि स्थिति यानी पूरी माइंड की एकाग्रता होती है। आदमी इंसान चेतन अवस्था में रहता है, जागरूक रहता है, लेकिन वो पूरा जीरो लेवल पे, ट्रांस लेवल पे जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। बताने का मतलब यानी उस न्यूट्रल स्थिति में आप यदि गए तो ये धारणा में जो कुछ भी धारण की हुई गलत चीज़ें हैं वो अपने आप ही छूट जाती है और वो जानने लगता, स्वयं को जानने लगता, स्वयं की शक्ति जागृत होती।
आत्मिक शक्ति जागृत होती है, और वो ये जो ईश्वरीय शक्ति आप जिसको बोलते हैं, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जो बोलते हैं, उसके साथ में आप एकाग्र हो जाते, तो आप एक स्वयंभू यूनिट बनते, अति शक्ति आ जाती है, अतीन्द्रिय पावर आपके पास में जाता। आप ये धारणा छोड़ के प्रत्याहार करके समाधिस्थ स्थिति तक यदि पहुंचना सीखोगे तो आप पूरे निरोगी, निराकार और स्वस्थ हो जाओगे। आपको जीवन का आनंद मिलेगा, आपकी सभी व्याधियाँ से आप मुक्त भी हो जाओगे। तो आप ये धारणा तक आप सीमित मत कीजिए। ये आध्यात्मिक क्रियाएं सिर्फ आपको धारणा तक में ही पहुंचाती है, आपको उसकी आगे की स्टेप वो कभी बताती नहीं। तो हम आपको बताते हैं, आप माइंड का पावर बढ़ा के, एकाग्रता करके यदि ये प्रत्याहार करना सीखोगे तो ये जो कुछ भी संस्कारित जीवन है आपका, इससे आपको मुक्ति मिल जाएंगे और आप एक स्वतंत्र लिबरेटेड यूनिट बन जाओगे। आपको पूरा ज्ञान भी दुनिया का आ जाएगा और आपकी रहन सहन भी काफ़ी सुधर जाएंगी। तो हमारा कहना ये है कि आपको जिस गुंताड़े में इन्होंने डुबा के रखा है सदियों से, तो ये आध्यात्मिक क्रिया आपको सिर्फ धारणा के ऊपर कभी लेके नहीं जाती, ऐसा हमने देखा। इसलिए हम आपको बताते, आप उसके आगे बढ़िए, आपकी बुद्धि को जागृत कीजिए और आप स्वयं यूनिट बन के स्वतंत्र तरीके से अपना लाइफ बिताइए, तो आपकी हेल्थ बहुत ही अच्छी हो जाएंगी। इसके बारे में कोई दुमत नहीं है, हम आपको गवाही देते हैं। आप थोड़ा सा आगे बढ़िए, बढ़ते रहिए, मन को एकाग्र करना सीखिए, आपका इंटेलिजेंस जागरूक कीजिए, आपकी बुद्धि जागरूक कीजिए, और ये भूल भुलैया में जो लटक गए हजारों सदियों से, उससे आप छुटकारा पाइए। आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपको आगे की और जानकारी देते रहेंगे। आपका स्वास्थ्य सही करने के लिए आपको ये जो कुछ भी माइंड की कंडीशन इन्होंने कंडीशन कर दी है, उससे आपको छुटकारा पाने का एक ही माध्यम है, वो यानी आपकी माइंड की एकाग्रता है ना। और ये जो धारण की हुई जो चीज़ें है, इससे यदि छुटकारा पाना है तो आपको इंटेलिजेंस जागरूक करना पड़ेगा, बुद्धि को बढ़ाना पड़ेगा, और उसका एक ही माध्यम है, वो यानी आपकी मन की एकाग्रता। आप मन को एकाग्र करना सीखिए, है ना। ये भूल भुलैया मत भटकते रहिए। आपको स्वस्थ रहना है, जीवन का सुख पाना है, तो आप ये धारणा के आगे बढ़िए। धन्यवाद। आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपको जानकारी देते हैं।